स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ लेक्चर ले चुके हैं, हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ले रखा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ एंड केसीएल केवीएल। इट मीन्स ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ पे कोई हमारा सर्किट बेस्ड होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के अनुसार जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया था, मान लेते हैं कि आपका कोई सर्किट है, ओके, ये हमारा कोई सर्किट है, यह वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस हैं, जब आप सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा और यह करंट का वैल्यू इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस करंट का वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज वह डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ओके, इट मीन्स कि हमारा जो स्टेटमेंट है वह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ओम्स लॉ ने जो दिया था वह क्या था आपका, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे वह प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि सर्किट में अप्लाई किए गए हैं। ओके, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में ले रखा है। हम लोग पहले बात करते हैं जो हम लोग ने पढ़ रखा है आज से पहले इलेक्ट्रिसिटी में, क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स हीट एंड लाइट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में आल्सो बी रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में आल्सो बी रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले, आज से पहले हम लोग ने इसको पढ़ रखा है और हम लोग ने ये भी सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कहाँ, एटम, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एटम में होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस विद द एटम। एटम आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड when an outside force cause electron to move from atom to atom. Okay, or the flow of electron is called an electrical current या electric current. Okay, अब हम लोग जानते हैं व्हाट कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव। इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज द आउटसाइड फोर्स दैट कॉज इलेक्ट्रॉन टू मूव। जो हम लोग जैसे भी एक सर्किट हम लोग ने ड्रॉ किया था, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक पोटेंशियल लगाया, और हम जानते हैं कि जब आपका कोई भी सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होते हैं, और यह करंट फ्लो क्यों होते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उसे मूव कौन करा रहा है, तो वह करा रहा है यह पोटेंशियल। इट मींस वोल्टेज इज द आउटसाइड फोर्स दैट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, और वोल्टेज इज ए पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। इट मींस क्या है, वोल्टेज इज ए पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके पास एबिलिटी होता है टू परफॉर्म एनी वर्क। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज को फिर डिफाइन किए हुए हैं। वोल्टेज इज द आउटसाइड फोर्स दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, और वोल्टेज क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कारण वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और आज से पहले हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो अगर होते हैं जब चार्ज कैरियर स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तब होते हैं जब आपके चार्ज कैरियर मूव करते रहते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वह क्या है, क्रिएट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग आ गए हैं अपने अब नए टॉपिक पे, हम लोग ने आज तक ने इतने तक पढ़ रखा जो कि हम लोग ने डिस्क्राइब किया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये रेसिस्टर है या एक बल्ब है, हम यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा रहे हैं। ओके, अगर ये वायर, ये क्या है, वायर है, वायर अगर कंडक्टर होगा
तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे और इसमें करंट जनरेट करेंगे। अगर ये कंडक्टर इंसुलेटर हो जाएंगे तो क्या होंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो क्या लिखे हैं, कंडक्टर आर एनीथिंग विच इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो थ्रू। मतलब क्या है, कंडक्टर वैसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। और कंडक्टर का जो एग्जांपल है वह क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर का जो आपका एग्जांपल है वह क्या है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या है कि कंडक्टर वैसा मटेरियल जिसमें कंडक्टिविटी हाई होते हैं और रेसिस्टिविटी लो होते हैं, और इंसुलेटर में क्या होते हैं कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका कि कंडक्टिविटी लो होते हैं और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। और रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, हम लोग जब कंप्लीट सर्किट किए थे तो हम लोग ने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वह क्या है, कन्वेंशनल करंट है, और ये जो मूवमेंट होगा वह क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम एक और सिस्टम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि करंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल करंट, एक होते हैं एक्चुअल करंट। तो कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वो हायर से लोअर मूव करते हैं, और जो आपका एक्चुअल करंट है वो लोअर से हाई मूव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण आपका करंट क्रिएट होता है, और वह इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो क्या है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है, मतलब क्या है, एक्चुअल करंट फ्लो है। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वेंशनल करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन के फ्लो आपस में क्या होंगे, अपोजिट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट का। टाइप्स ऑफ करंट क्या है, हम जानते हैं कि आपका कोई ये सोर्स है, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एसी है, डीसी है, या कैसा सोर्स है नहीं मालूम। हम बस मान लेते हैं कि यह कोई सोर्स है और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिए हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो किया। अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर जो होंगे सभी सोर्स के लिए एक ही तरीके से होते हैं। कॉपर वायर अगर हम लेते हैं तो वह क्या होगा, एसी पर भी काम करेंगे और डीसी पर भी काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा सोर्स होगा वैसे करंट होंगे। ओके, तो जब आपका सोर्स डायरेक्ट होंगे, मतलब बैटरी से होते हैं, तो एक करंट होगा वह क्या है, डायरेक्ट करंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ यह करंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, वह क्या होता है, डायरेक्ट करंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कोई डिवाइस लगाते हैं और टाइम और करंट के बीच में कुछ रीडिंग हम लोग क्या किए हैं, लिए हैं, और जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, अगर कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, मतलब क्या है, कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह आपका वेरिएबल है, मतलब क्या है, टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है। ओके, और तीसरा जो है यह क्या है, एक पल्सेटिंग फॉर्म हो रहा, ये एक आपका ये जो करंट है वह क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या, स्टार्ट में यहाँ पे वैल्यू जीरो था, आफ्टर सम टाइम यह करंट क्या हो गया, मैक्सिमम चला गया। मैक्सिमम जाने के बाद जब एक पिक वैल्यू अटेंड किया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। मतलब क्या है कि जब आपका ऊपर की ओर करंट जा रहा था तो फिर नीचे की ओर आना शुरू हो गया आफ्टर रीचिंग द पिक वैल्यू, और फिर क्या हुआ, अपने जीरो वैल्यू को अटेंड करता है और फिर निगेटिव सेक्शन में जाते हैं। ये वैल्यू, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव है। जब वो नीचे की ओर आते हैं तो नीचे भी एक पिक वैल्यू अटेंड करने के बाद फिर वो अपोजिट जाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ तक नेगेटिव था तो ऊपर जाएंगे, अगेन फिर क्या होगा, जीरो को रीच करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करेगा। तो यह जो है वह क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, बिकॉज इसका जो नेचर है वह क्या है, अल्टरनेट फॉर्म में है। मतलब क्या है, अभी पॉजिटिव है तो आफ्टर सम टाइम वो नेगेटिव होंगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, यह अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तीसरा है पल्सेटिंग फॉर्म। पल्सेटिंग फॉर्म बोलने का मतलब ये होता है कि यह करंट का वो फॉर्म है जिसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स होते हैं, एसी और डीसी मिक्स होते हैं। मतलब ये वाला जो था वो डीसी था, ये वाला क्या था, एसी था, और ये जो पल्सेटिंग है वह क्या है, एसी और डीसी का
सम है मतलब क्या है कि पल्सेटिंग करंट में करंट जो होंगे वह मिक्स होंगे, एसी और डीसी दोनों करंट मिक्स होंगे। इस तरह का जो नेचर होगा वह कहलाते हैं पल्सेटिंग करंट कहलाते हैं। ओके, हम लोग जब आए हैं एसी पे, हम लोग ने क्या जस्ट हम लोग डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड वैल्यू कीप चेंजिंग इज नोन एज alternating current. The value of AC current in one direction increase from 0 to maximum and fall down to 0 and then in opposite direction. जैसा कि ये था, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर निगेटिव आ गया। In it increase from 0 to maximum again and come back to 0. Due to this increase in both directions, the graph of AC looks like a wave. This is called sine wave. मतलब ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, इसको लोग बोलते हैं साइन वेव बोलते हैं। इन अल्टरनेटिंग करंट और AC 50 such cycle or waves come in 1 second or one side of AC in phase and the other side is neutral. ओके, मतलब ये अगर आपका फेज है तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। हम लोग आते हैं डायरेक्ट करंट की बात है। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। द इलेक्ट्रिक करंट generate from a cell or battery is I due to the same direction of direct current। मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन सेम होते हैं, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, जीरो होंगे। और डीसी करंट में क्या होगा, वन इंड जो होंगे पॉजिटिव और अदर जो होगा निगेटिव। इट मींस ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाते हैं। जैसा कि हम इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख रहे हैं, यह क्या है, पॉजिटिव है और यह क्या है, निगेटिव है। ओके, सेल हैं वह क्रिएट कैसे होते हैं, मतलब क्या है, जब दो डिसिमिलर मेटल जो होते हैं वह कनेक्ट होते हैं बाय ए कंडक्टिव सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल बनता है। जैसा कि ये क्या है, एक डिसिमिलर आपका क्या है, प्लेट है, यह कार्बन इलेक्ट्रॉन है और यह क्या है, जिंक है, और यह जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब क्या है, कंडक्टिव सॉल्यूशन है, इसको कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जब इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होंगे, हमें इसमें आपको पोटेंशियल मिलते हैं। वो के ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। दो प्लेट कार्बन और जिंक है, जब हम उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड में दिए हैं तो क्या हुआ है कि यह केमिकल एनर्जी आपको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब ये जो सेल है, जो बैटरी है, वह क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, जब सेवरल सेल को जोड़ दिया जाता है तो एक बैटरी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये क्या है, एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, इसलिए इसमें जब सेवरल सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी इज सेवरल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर मेक ए बैटरी। ओके, अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ के अनुसार जैसा कि सर्किट में हम जानते हैं कि अगर कोई कंप्लीट सर्किट होते हैं, जैसे हम इस पोटेंशियल को लगाए हैं तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करना शुरू कर देंगे, वह इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसके कारण करंट का फ्लो होता है, मतलब क्या है, करंट का फॉर्मेशन होता है। जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो कराते हैं उसका मेन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको जो फ्लो करवाते हैं वह कौन करवाते हैं, यह करवाते हैं पोटेंशियल। ओके, इट मींस कि आपका पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ ने इस सर्किट के बारे में डिस्क्राइब किया है। उन्होंने क्या किया है, एक करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन को स्टेबल किया और जो एक कांस्टेंट लगाया दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, उसके बीच में इन्होंने एक रिलेशन को स्टेबल किया। इट मींस क्या है कि ओम्स लॉ ने वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप निकाला है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, उनके अनुसार
जब फिजिकल कंडीशन सेम होंगे, मतलब क्या है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब क्या है, उनके अनुसार क्या है, जब आपका टेम्परेचर सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो करंट जो फ्लो कर रहे हैं किसी भी सर्किट में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जो अप्लाइड पोटेंशियल पे होते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, मतलब क्या, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड R। तो V इक्वल टू R इंटू आई, तो V इक्वल टू IR हो गया। तो यहाँ पे I क्या होगा, I इक्वल टू V बटा R हो गया, पुट कर दिए। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I होगा, और इस I का मान V बटा R, बिकॉज I करंट, V वोल्टेज और R रेसिस्टेंस होते हैं। तो हम ये कुछ सर्किट, एक डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं। जब आपका करंट फ्लो करेंगे, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप करेंगे, और दिस पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉप पोटेंशियल, बिकॉज ये पावर ले रहे हैं, ये रेसिस्टेंस जो है वह करंट ले रहे हैं, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होंगे वह क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। तो ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस और रेसिस्टर की बात में बात करते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेसिस्टर एक डिवाइस है जो रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं वह क्या है, V प्रोपोर्शनल I के बीच में एक ग्राफ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, और यह क्या है, एक आपका नॉन लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, V प्रोपोर्शनल I है, ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं, तो यह आपको लीनियरिटी को शो करते हैं। और जो कंडक्टर में ऐसा रिलेशनशिप स्टेबल होता है वह कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जो जिसमें ऐसा आता है रिलेशनशिप वह होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है। ओके, ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, ओहमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वह कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। और उसके बीच में जो ग्राफ होगा वह ग्राफ क्या होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये आपका जो कंडक्टर है जिसकी कैरेक्टर V और I के बीच में होंगे वह क्या है, आपको कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। और वैसे कंडक्टर जिसके बीच में ये ग्राफ, ये कैरेक्टर शो नहीं होता है वह कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं, वह कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ओके, तो नॉन ओहमिक कंडक्टर का जो होगा कुछ ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट कर जाएगा, मतलब क्या, नॉन लीनियर, वह लीनियर नहीं होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं, कंपेयर करते हैं ओहमिक कंडक्टर में और नॉन ओहमिक कंडक्टर में। तो ओहमिक कंडक्टर जो है वह क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ओम्स लॉ में, और यह क्या करते हैं कि नॉन ओहमिक कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ को। ओके, ये हमारा बेसिक डिफिनेशन के बेसिस पे क्या था, एक डिफरेंस था। ओके, दूसरा क्या है, रिलेशनशिप में कर रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट क्या होंगे, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। जैसा कि ऐसा ये होगा और ये वाला में कुछ ऐसा होगा, मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। यह हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन था उस पे ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर को हम लोग ने डिफाइन किया है और डिफरेंस इसके बीच में निकाला है। अब लोग आते हैं स्लोप में, आते हैं स्लोप में क्या है, जो आपका स्लोप होगा वोल्टेज और करंट के बीच में वह क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इसमें क्या होगा कि आपका जो स्लोप होंगे वह क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, वह क्या होंगे, एक कर्व लाइन होंगे, एक क्या है, कर्व लाइन होंगे। ये हमारा नॉन ओहमिक कंडक्टर के क्या है, स्लोप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पर डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बीच में। जैसा कि ये होगा आपका ऐसा होता है, वह हो जाएगा ओहमिक कंडक्टर में, और ये जो होगा वह क्या है, एक हो जाएगा नॉन ओहमिक कंडक्टर में। ओके, अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
लोग आते हैं इफेक्ट ऑन टेम्परेचर वेरिएशन पे, मतलब कि वैसे कंडक्टर, वो जो कंडक्टर होते हैं, ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं, वह फॉलो करते हैं ओम्स लॉ के फॉर द गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद जो टेम्परेचर होते हैं उस पे वो कंडक्टर जो होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर के तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या हो जाएगा कि इसमें जो रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर का वह वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। इट मींस क्या है कि इसमें आफ्टर जो सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा जिसपे कि कंडक्टर बनाए हुए होते हैं, उसके बाद वह नॉन ओहमिक कंडक्टर की तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल जो होंगे ओहमिक कंडक्टर के लिए रेसिस्टर, नाइक्रोम, वायर ईटीसी, और एग्जाम्पल जो होंगे नॉन ओहमिक के लिए वह क्या है, डायोड, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट, लैंप ईटीसी। ये हमारे ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बीच में कुछ डिफरेंस था। अब हम लोग ने ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। हम लोग देखा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, किसमें, ओहमिक में, और नॉन ओहमिक में यह स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट पे हम लोग बात करते हैं, और आते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट पे आते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट वह एलिमेंट होता है कि सर्किट का जिसमें इसका वी आई करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर जाता है जब हम लोग पोलैरिटी चेंज कर देते हैं अप्लाइड वोल्टेज का। मतलब यूनिलेटरल एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसका कैरेक्टर या वी आई करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर जाता है जब हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज उसका, जब पोलैरिटी चेंज कर दे अप्लाइड वोल्टेज का। ओके, और इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वह होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ईटीसी क्या है, यूनिलेटरल एलिमेंट होते हैं। और इस डायोड एंड ट्रांजिस्टर के हेल्प से जो डिवाइस सर्किट बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल सर्किट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइलेटरल एलिमेंट पे। वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका वी आई करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं करते हैं जब हम अप्लाइड पोटेंशियल की पोलैरिटी चेंज कर दे तो, जैसा रेसिस्टर, इसका एग्जांपल होगा रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा इधर था तो इधर भी आएगा, ये क्या है, बाइलेटरल का प्रॉपर्टी होगा। और यूनिलेटरल का प्रॉपर्टी जो होगा कुछ ऐसा होगा जो हम लोग डायोड का निकाल चुके हैं, ये आपका क्या है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है, और ये क्या है आपका रेसिस्टर का है। तो ये क्या है, बाइलेटरल है, और यह क्या है, यूनिलेटरल है। और बाइलेटरल एलिमेंट से जो सर्किट बनाए जाते हैं वह कहलाते हैं बाइलेटरल सर्किट कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं। ओम्स लॉ का यूज हम लोग अपने डोमेस्टिक में फैन रेगुलेटर के यूज से करते हैं। मतलब रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को वैरी करते हैं और वोल्टेज और करंट के रेशियो को क्या करते हैं, सेम रखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में हम लोग ओम्स लॉ को यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, क्योंकि ये ओम्स लॉ को यूज करते हैं वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, इसलिए हमारे पास मेनी एप्लीकेशन है ओम्स लॉ के। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इसे हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट होगा डीसी एमीटर एंड डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग शंट के रूप में भी यूज करते हैं। ओके, उसते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पे। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ यूनिलेटरल नेटवर्क पे काम नहीं करते हैं, ओम्स लॉ नॉन लीनियर एलिमेंट पे काम नहीं करते हैं। और तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वह है कि टेम्परेचर, मतलब क्या है, जब टेम्परेचर वेरिएशन की बात हो तब ओम्स लॉ यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग ने स्टेटमेंट में लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ये हमारे सब बेसिक लिमिटेशन थे, एप्लीकेशन थे ओम्स लॉ के। ओके, आज हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, उसके लिमिटेशन पे हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस पे बात करेंगे और उसके ग्रुपिंग पे भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।